How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is the video of preposition. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो प्रपोजिशन की होने वाली है। संबंध सूचक अव्यय बहुत शानदार और बहुत अवश्यम वीडियो है बेटा। हम आपको 48 एग्जांपल्स की लिस्ट देंगे सभी प्रपोजिशंस की और उनके ओरल यानी कि मौखिक एग्जांपल्स करवाएंगे बेटा। बहुत शानदार वीडियो है, बने रहे मेरे साथ। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है टेबल पूरी सारणी। इसमें 48 प्रपोजिशंस हैं, 48 प्रपोजिशंस हैं और बेटा सभी प्रपोजिशंस की हम हिंदी बताएंगे और सभी के एग्जांपल्स भी ओरल करवाएंगे, मौखिक करवाएंगे। बस बने रहे मेरे साथ, बहुत बिंदास सारणी है बेटा। देखते हैं ये सभी प्रपोजिशंस लिखी हुई हैं आपके सामने बेटा। लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स होता है बेटा से। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया, आई एम कमिंग फ्रॉम ग्वालियर। मैं ग्वालियर से आ रहा हूं, तो आने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? फ्रॉम का। जब कोई कहीं से आता है तो प्रपोजिशन बेटा हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम ग्वालियर, मैं ग्वालियर से आ रहा हूं, से के अर्थ में। ठीक है, फ्रॉम मीन्स होता है से। ऑफ देखते हैं बेटा, जब कोई चीज किसी से जुदा हो, इट मीन्स अलग हो, सेपरेशन हो, तो बेटा उस समय हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा ही जंप्ड ऑफ द कार, वो कार से कूदा, मतलब कि कार से अलग हुआ, उसका अलगाव हुआ, विछुड़न हुआ, तब हमने किसका प्रयोग किया? ऑफ का। ठीक है, तो से के अर्थ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं जब कोई किसी से अलग होता है, सेपरेशन होता है, जुदा होता है, तो हम करते हैं ऑफ का प्रयोग। फिर आता है बेटा सिंस। तो निश्चित समय के लिए सिंस करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock, मैं इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो बेटा हमने किसका यूज किया? सिंस का। तो निश्चित समय के लिए सिंस। फॉर अनिश्चित समय के लिए, जैसे मैंने कहा आई हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा हूं, तो हमने बेटा यूज किया फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है, 1 घंटा अनिश्चित समय है। याद रखना, सिंस का प्रयोग निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है। उसके बाद में बेटा है फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई डन इट फॉर यू, मैंने ये कार्य आपके लिए किया। ठीक है बेटा, तो फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। उसके बाद में होता है बाई। बाई का प्रयोग बेटा द्वारा के अर्थ में करते हैं। ठीक है, या हिंसा के अर्थ में, वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स होती है अहिंसा, वायलेंस मीन्स होती है हिंसा। ठीक है, तो हिंसा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग। ठीक है, जब कोई चीज या कोई इंसान जब सुसाइड से खत्म हो जाए, आत्महत्या कर ले, तो हम प्रपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? बाई का। ठीक है, या अहिंसा के लिए, हिंसा के लिए। हिंसा का मतलब वायलेंस। जैसे मैंने कहा यू आर डूइंग वायलेंस। ठीक है, तो ही डन इट वाई वायलेंस, इसने ये कार्य अहिंसा के लिए किया, मतलब कि वायलेंस हिंसा के लिए किया। नॉन वायलेंस अहिंसा, तो वायलेंस मतलब हिंसा, तो बाई का प्रयोग हिंसा के लिए करते हैं। यू डन इट वाई वायलेंस, आपने ये कार्य हिंसा के लिए किया। ठीक है, उसके बाद में बेटा, ठीक है, तो बाई का प्रयोग द्वारा के अर्थ में भी होता है। जैसे आई डन दिस वर्क, आई डन दिस वर्क, मैंने ये कार्य किया, वाई रमेश, रमेश के द्वारा। ठीक है, मैंने तो किया है लेकिन रमेश के द्वारा, मतलब कि साथ में। तो वाई का प्रयोग के लिए या के द्वारा भी होता है जब कोई किसी चीज इंसान से मिलने के लिए किसी से आता है वाहन के द्वारा, फिर भी हम वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, वाई बस, बस के द्वारा। ठीक है, तो वाई का प्रयोग कर सकते हैं। विद का प्रयोग बेटा साथ के अर्थ में करते हैं। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हैं। ठीक है, तो विद का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? साथ के लिए। ठीक है, और विद का प्रयोग कहाँ होता है? याद रखना, विथ में साथ भी होता है। ठीक है, और जब कोई चीज किसी से मारते हैं तो विथ का प्रयोग भी करते हैं। जैसे आई किल द स्नेक विथ स्टिक, छड़ी से। ठीक है, तो विथ मीन्स के साथ के लिए या किसी यंत्र के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। थ्रो, थ्रो मीन्स होता है बेटा आर पार के अर्थ में। जैसे मैंने कहा आई लुक्ड यू थ्रू द विंडो, मैंने आपको खिड़की के आर पार देखा। ठीक है, खिड़की से झांकते हुए देखा। एट का प्रयोग बेटा छोटे स्थानों के लिए होता है। जैसे मैंने कहा आई लिव एट नंगला बली, मैं नंगला बली में रहता हूं।
तो एक छोटा सा स्थान है, इनका प्रयोग करेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, एट मीन्स छोटे स्थान के लिए, इनका प्रयोग बड़े स्थान के लिए होता है। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। ठीक है, तो इनका प्रयोग करेंगे। या किसी की चीज के अंदर कोई है, ठीक है, तो इनका प्रयोग। आई लिव इन दिस रूम, मैं इस कमरे में रहता हूं, तो इनका प्रयोग करेंगे। फिर ऑन, ऑन का प्रयोग सतह के लिए, जब कोई चीज किसी के ऊपर है, फिजिकली टच है, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा दिस मार्कर इज ऑन माई पाम, ये मार्कर मेरी हथेली के ऊपर है, किसका प्रयोग किया? ऑन का। उसके बाद बेटा है अपॉन, अपॉन का प्रयोग कहां करते हैं? मान लो जब कोई चीज आए गति से, ठीक है, लेकिन ऊपर आए, लेकिन ऊपर रहे ना रहे, भले ही नीचे चली जाए, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? अपॉन का। जैसे मैंने कहा द मंकी जंप्ड अपॉन मी, बंदर मेरे ऊपर कूदा, तो जरूर नहीं कि मेरे कंधों पे ही बैठ जाए, वो नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, जब कोई गति में चीज आती है ऊपर के लिए, तो किसका प्रयोग करते हैं? अपॉन का। ऑन टू, जब कोई चीज आए लेकिन वो ऊपर ही रह जाए, जैसे मैंने कहा ही जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, वो घोड़े पर कूदा, तो घोड़े पर कूदा तो भाई घोड़े के नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर ही रहेगा ना, घोड़े की पीठ पे ही रहेगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जब कोई चीज मोशन में हो, ऊपर के लिए ऑन टू का प्रयोग। टू, टू का प्रयोग बेटा करते हैं आदान प्रदान, मतलब कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो टू, आता है तो फ्रॉम। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू इटावा, मैं इटावा जा रहा हूं, किसका प्रयोग करेंगे बेटा? टू प्रीपोजिशंस का। ठीक है, नेक्स्ट इन, आई एम इन दिस रूम, मैं इस कमरे में हूं। अभी मैंने बताया था जब कोई चीज किसी के नीचे है तो इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग बड़े शहरों के लिए भी करते हैं। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं, इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अंडर, अंडर का प्रयोग बेटा कहां करते हैं? याद रखना, अंडर मतलब कोई चीज जब किसी के नीचे हो, जैसे मैंने कहा आई एम अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे हूं, तो पेड़ के नीचे है तो पेड़ ऊपर है, हम पेड़ के नीचे, सब लोग मुझे देख रहे हैं, किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का, अंडर द ट्री। अंडरनीथ का प्रयोग बेटा कहां करेंगे? याद रखना, जब कोई चीज नीचे हो, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही हिड द एनवलप, ही हिड द एनवलप। फिर मैंने कहा अंडरनीथ द टेबल, उसने एनवलप को, लिफाफे को अंडरनीथ द टेबल, मतलब कि मेज के नीचे रख दिया। ही हिड द एनवलप अंडरनीथ द टेबल, उसने लिफाफे को नीचे रख दिया। तो ऊपर से सरपेश, बिल्कुल सतह बंद है, ठीक है, और उसको हमने टेबल के नीचे रखा है, तो ऊपर से दिखेगा नहीं? दिखेगा, लेकिन इधर उधर से हम देख सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? अंडरनीथ का। बिलो मीन्स होता है बेटा नीचे, नीचे करते हैं। जैसे मैंने कहा मान लो हिज फेस इज बिलो वाटर, उसका जो फेस है, जो चेहरा है, बिलो वाटर, पानी के नीचे है। तो जब उसका चेहरा पानी के नीचे है, तो एक सरफेस है जो वाटर की है, पानी की है, और पानी के जस्ट नीचे फेस है, लेकिन नीचे है, सरफेस के नीचे है, सरफेस पानी की हो गई। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? बिलो का, नीचे के अर्थ में। फिर है बेटा डाउन, डाउन मीन्स क्या होता है? ये भी होता है नीचे। ठीक है, आई एम डाउन दिस सरफेस, में इस चीज के नीचे है। ठीक है, तो डाउन नीचे के अर्थ में करेंगे। ठीक है, जैसे पुट डाउन, मतलब कि पुट डाउन द वाटर, पानी को उड़े लो। फिर लेकिन गति के लिए इनटू का प्रयोग, लेकिन पुट डाउन, डाउन का मतलब नीचे के लिए। ठीक है, तो डाउन मीन्स नीचे। अमंग, अमंग का प्रयोग होता है बेटा दो के लिए, बिटवीन, अमंग नहीं, अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए, लेकिन बिटवीन का प्रयोग दो के लिए। जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोस अमंग द बॉयज, लड़कों में ये आमों को वितरण कर दिया जाए, तो बेटा किसका प्रयोग किया? अमंग का, दो से अधिक के लिए, लेकिन बिटवीन सिर्फ दो। मैंने कहा डिवाइड दीज बनानास बिटवीन राम एंड श्याम, तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, मतलब इन बनानास को राम और श्याम में, इन केलों को राम श्याम में बांट दिया जाए, तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, अमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए। अमंगस्ट वही दो से ज्यादा के लिए, बिटवीन दो के लिए हम बता चुके हैं। उसके बाद में ओवर, जैसे कोई चीज बेटा, अब याद रखना ओवर और एवं में अंतर होता है। ओवर जब कोई चीज थोड़ी ऊपर हो, ओवर, ज्यादा ऊपर हो, एवं। जैसे मैंने कहा द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो भाई सर के ऊपर थोड़ा ही बहुत ऊपर होगा, आसमान में थोड़ी ना होगा। तो किसका प्रयोग करेंगे बेटा? हम ओवर का। एवं का प्रयोग जब ज्यादा ऊपर हो कुछ चीज, जैसे मैंने कहा एरोप्लेन इज ओवर माई हेड, एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर है, या द एरोप्लेन इज ओवर माई हाउस, जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, वो मेरे सर के ऊपर है। अब आकाश में भाई बहुत ऊपर है, किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का, वो सॉरी एबव का। ठीक है, ओवर थोड़ा ऊपर, और ओवर थोड़ा ऊपर, एबव सबसे ज्यादा ऊपर, तो द एरोप्लेन इज ओवर माई हेड। उसके बाद बेटा है अप, अप का मतलब ऊपर के अर्थ में। ठीक है,
जैसे मैंने कहा आई विल काउंट अप टू 12, मैं अप टू 12 12 तक गिनेंगे, तो अप का मतलब किसी चीज में ऊपर होना। अब ऊपर ऑन का प्रयोग सतह से ऊपर, लेकिन अप का प्रयोग ऊपर के अर्थ में, ठीक है। अब देखते हैं बेटा ऑफ, याद रखना एक ओ डबल एफ था ये वाला, इससे अलग के लिए कोई चीज जब किसी से अलग हो तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ काकी के अर्थ में। जैसे मैंने कहा दिस रूफ इज ऑफ सुरेश, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि लिविंग से पहले ऑफ नहीं आएगा। सुरेश से रूफ कर देंगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि लिविंग के बाद में एपोस्ट्रोफी एस चल जाएगी काकी के अर्थ में। लेकिन जब वही हम डेड के लिए कहें, निर्जीव चीजों के लिए कहें, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा दिस हाउस या दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, ये घर लकड़ी का बना है, मेड ऑफ वुड लकड़ी का, ठीक है। तो हमने काकी के अर्थ में किसका प्रयोग किया है, ऑफ का, ठीक है, क्योंकि लकड़ी निर्जीव होती है, मेड ऑफ वुड। उसके बाद में एक्सेप्ट सिवाय के अर्थ में, जैसे मैंने कहा आई कुडंट लिव एक्सेप्ट यू, मैं आपके सिवाय आपके बिना नहीं रह सकता हूं, तो के बिना के सिवाय के अर्थ में बेटा एक्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। अबाउट वाला वाली वाले लगभग या बारे में के अर्थ में, जैसे मैंने कहा आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूं, ठीक है। द इट इज रेन इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे अबाउट का प्रयोग नहीं कर सकते इट इज टाइम में, टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन अबाउट का प्रयोग वाला वाली वाले के अर्थ में, ठीक है। जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू कम, रेलगाड़ी आने वाली है, तो अबाउट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या के बारे में, दिस बुक इज अबाउट महात्मा गांधी, ये बुक जो है, ये जो किताब है, ये महात्मा गांधी के बारे में है, तो अबाउट का प्रयोग के बारे में या लगभग के अर्थ में भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज अबाउट 5 kg, ये जो चीज है कोई भी, ये लगभग 5 किलो की है, तो अबाउट का प्रयोग चल जाएगा। एगो मीन्स होता है बेटा आगे, ठीक है। आई विल मीट यू एगो, मैं आपसे आगे मिलूंगा। इनसाइड अंदर की तरफ, दिस थिंग इज इनसाइड द रूम, ये चीज कमरे के अंदर है, इनसाइड का प्रयोग। आउटसाइड, ठीक है, बाहर के लिए, यू शुड हैव टू आउटसाइड दिस बुक्स, दिस बुक, यू शुड आउटसाइड द बुक, आपको ये किताब बाहर करनी चाहिए, ठीक है। या यू शुड आउटसाइड दीज बुक्स, ये किताब आपको बाहर करनी चाहिए, तो आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, इनसाइड अंदर की तरफ। विथिन, विथिन का प्रयोग होता है बेटा समय के लिए, जब कोई चीज समय से पहले कहीं निर्धारित हो जाए, विथिन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा आई विल रीच भरथना विथिन 10 मिनट्स, मैं भरथना 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो मैंने टाइम की ड्यूरेशन दी है, एक टाइम की समय अवधि बताई है कि भाई मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, ये श्योर है, निश्चित है, ठीक है। तो हमने किसका प्रयोग किया बेटा, विथिन का, जब कोई चीज समय से पहले ही हो जाए, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विथिन का, समय के लिए, समय से पहले। विदाउट का मतलब होता है बिना किसी के, जैसे मैंने कहा आई डोंट नो विदाउट दीज थिंग्स, मैं बिना चीजों के बारे में नहीं बता सकता हूं, मैं नहीं जानता हूं। या विदाउट मतलब कि बिना, जैसे मैंने कहा आई लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना रहता हूं, तो विदाउट का मतलब के बिना के अर्थ में। आफ्टर मीन्स होता है बेटा बाद, आई विल कम आफ्टर यू, मैं आपके बाद आऊंगा, ठीक, बाद के अर्थ में। बिफोर पहले, ठीक है, आई विल कम बिफोर यू, मैं आपसे, आई विल केम, वो सॉरी आई विल कम बिफोर यू, मैं आपसे पहले आऊंगा, ठीक है। या आई केम बिफोर यू, मैं आपसे पहले आया, ठीक है। तो केम करेंगे तो आया, और विल कम करेंगे तो आऊंगा, ठीक है। तो बिफोर मीन्स होता है बेटा पहले। बिसाइड, बिसाइड मीन्स क्या होता है, बिसाइड मीन्स होता है बेटा समीप, समीप का मतलब जैसे मैंने कहा आई एम बिसाइड यू, मैं आपके समीप हूं, ठीक है। तो बिसाइड मीन्स समीप, और बिसाइड्स मीन्स होता है बेटा अतिरिक्त, जैसे मैंने कहा आई एट एप्पल्स बिसाइड मैंगोस, मैंने मैंगोस के अतिरिक्त एप्पल्स खाए, मतलब सेबों को खाया, तो उनके अतिरिक्त, तो बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त, याद रखना, बिसाइड समीप, बिसाइड अतिरिक्त। बिसाइड समीप, समीप हिंदी में 3 अक्षर है, बिसाइड इंग्लिश में, इंग्लिश जो वर्ड्स है उसमें भी कम लेटर है, ठीक है। तो बिसाइड मीन्स समीप, अतिरिक्त 5 लेटर है, हिंदी में 5 शब्द बन रहे हैं, और बिसाइड्स में स्पेलिंग भी बिसाइड के अकॉर्डिंग ज्यादा है, ठीक है, अक्षर ज्यादा है, तो बिसाइड मीन्स अतिरिक्त, ठीक है, हिंदी में भी ज्यादा, इंग्लिश में भी ज्यादा। बिसाइड हिंदी में भी 4 ही शब्द है, और इंग्लिश में भी कम ही है, ठीक है। तो बिसाइड्स जो ज्यादा शब्दों वाला है, जो ज्यादा लेटर्स वाला है, वो बिसाइड्स यानी कि अतिरिक्त के लिए, और जो कम लेटर्स है बिसाइड यानी कि समीप, कम के लिए,
ठीक है। तो बिसाइड मीन्स समीप, बिसाइड मीन्स अतिरिक्त, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा है अहेड, आगे। जैसे मैंने कहा आई विल मीट अहेड यू, मैं आपको आगे मिलूंगा, ठीक है। तो अहेड आगे, बिहाइंड पीछे, आई एम बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे हूं, ठीक है। तो बिहाइंड मीन्स पीछे। इन फ्रंट ऑफ, सामने, जैसे मैंने कहा यू आर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यू आर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, आप मेरे घर के आगे हैं, मतलब कि सामने हैं। तो बेटा किसका प्रयोग करेंगे? इन फ्रंट ऑफ के सामने के अर्थ में। नेक्स्ट है बेटा बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स होता है विरुद्ध, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई डोंट, या सॉरी आई कांट डू दिस वर्क बियॉन्ड यू, मैं आपके बियॉन्ड मतलब आपके विरुद्ध ये कार्य नहीं कर सकता हूं, आपके विरुद्ध। तो बियॉन्ड मीन्स होता है विरुद्ध। अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स बेटा होता है जब कोई चीज किसी के आर पार के अर्थ में हो। जैसे मैंने कहा आई अक्रॉस द रिवर, मैंने नदी को पार किया, तो भाई नदी को पार किया तो इधर से उधर तो गया ही होगा कोई या मैं, तो मैंने नदी को पार किया, आई अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो जब मैंने नदी को पार किया तो मैं नदी के इस पार से उस पार गया, या आपने नदी को पार किया तो आप इस पार से उस पार गए, तो क्रॉस मीन्स आर पार करते हैं। उसके बाद बेटा है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है बेटा दौरान, ठीक है। आई विल मीट यू ड्यूरिंग दिस टाइम, मैं आपको इस समय के दौरान मिलूंगा, तो ड्यूरिंग मीन्स दौरान। अपोजिट मीन्स होता है बेटा बिलोम, ठीक है। यू आर अपोजिट टू मी, आप मेरे विरोध में हो, अपोजिट। अगेंस्ट मीन्स होता है बेटा विरोध, खिलाफ, यू आर अगेंस्ट टू मी, आप मेरे खिलाफ हो, विरुद्ध हो। टुवर्ड्स मीन्स होता है बेटा की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही वेंट टुवर्ड्स माई विलेज, वो मेरे गांव की तरफ गया है, ठीक है। ही वेंट टुवर्ड्स माई विलेज, वो मेरे गांव की तरफ गया, तो बेटा किसका प्रयोग करेंगे? टुवर्ड्स का। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, मैंने कहा देयर इज अ गार्डन अराउंड माई विलेज, मेरे गांव के चारों तरफ गार्डन है, बगीचा है, तो अराउंड मीन्स चारों तरफ, घेराबंदी, ठीक है। नेक्स्ट टिल और अंटिल, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। टिल मीन्स होता है बेटा तक, अंटिल मीन्स तब तक या जब तक नहीं के अर्थ में, लेकिन सेम है। जैसे मैंने कहा आई विल कम हियर टिल 10 o'clock, मैं यहाँ पे 10 बजे तक आ जाऊंगा, तो बेटा 10 बजे का जो समय है हमने एक निर्धारित कर दिया, तो टिल का प्रयोग करेंगे। अंटिल टाइम की ड्यूरेशन नहीं है, आई विल अंटिल फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट में आ जाऊंगा, तो फ्यू मिनट्स कुछ मिनट, पता नहीं कितने मिनट, ठीक है। तो उसमें टाइम की ड्यूरेशन नहीं रहती है, लेकिन तक के अर्थ में होगा, ठीक है। टिल मीन्स तक, अंटिल मीन्स भी तक। थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स बेटा होता है, जैसे मैंने कहा ही वॉक्स थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट मतलब कि पूरा, संपूर्ण। ही वॉक्स थ्रू आउट द डे मतलब कि वो वॉक्स करता है, टहलता है, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। तो मैंने कहा थ्रू आउट मतलब कि पूरे के अर्थ में, ही वॉक्स वो टहलता है, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। जैसे मैंने कहा ही डिडंट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। तो बेटा थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे या संपूर्ण के अर्थ में। तो आई होप ये सभी प्रपोजिशंस आपको समझ में आई होगी, सभी के हमने सभी एग्जांपल्स करवाए, हर एक प्रपोजिशंस के सबके हिंदी मीनिंग्स भी बताई हैं। तो आई होप क्लियर है कि आपको ये प्रपोजिशंस समझ में आई होंगी। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है बेटा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा। एक और मोटिवेशन है बेटा कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। और फिर क्या है? आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।